रामनवमी पर 615 कन्याओं का पूजन कर जिमाया। जयपुर में उत्थान सेवा संस्थान और पतंजलि किसान सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में रामनवमी पर 6 अप्रैल को झोटवाड़ा इलाके में नांगल जैसा बोहरा स्थित बोहराजी की बावड़ी परिसर में दशम कन्या पूजन एवं वैदिक यज्ञ महोत्सव मनाया गया। इसके अंतर्गत झुग्गी कॉलोनियों की कुल 615 कन्याओं का पूजन किया गया। सर्वप्रथम सभी कन्याओं का पाद प्रक्षालन कर उन पर पुष्पवर्षा की गई। फिर उनको भोजन प्रसादी जिमाकर उपहार बांटे गए। इससे पहले राजेश गुप्ता और मनु महाराज के सानिध्य में पंचकुंडीय यज्ञ किया गया। इस दौरान उत्थान सेवा संस्थान की तरफ से निःशुल्क संचालित अपनी बाल संस्कार पाठशाला के बालक बालिकाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वहीं बच्चों द्वारा प्लास्टिक मुक्ति के नारे लिखी तख्तियां दिखाकर प्लास्टिक के उपयोग के निषेध का संदेश दिया गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया गया। संस्थान के अध्यक्ष कैप्टन शीशराम चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए संस्थान की तरफ से संचालित अनेक प्रकल्पों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि संस्थान द्वारा संचालित निःशुल्क अपनी बाल संस्कार पाठशाला में अभी 80 बच्चियां पंजीकृत हैं। इनके अलावा उन्होंने 50 अन्य बच्चों को भी पढ़ाने की घोषणा की। संस्थान के सचिव शिवानंद त्रिपाठी ने परिसर में उपस्थित कन्याओं, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पतंजलि के संरक्षक कुलभूषण बैराठी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए सहयोग करने के लिए आश्वस्त किया। वहीं संयुक्त विकास समिति के अध्यक्ष नानकराम थावानी ने बताया कि कार्यक्रम में नांगल जैसा बोहरा, मुरलीपुरा, विद्याधर नगर, लोहा मंडी, कालवाड़ रोड, निवारू रोड व निर्माण नगर की योग कक्षाओं के योगनिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सुपर फुटवियर इंडस्ट्रीज के कैलाश चंद बोहरा, CISF के कमांडेंट YP सिंह, ग्लोब ट्रांसपोर्ट कंपनी के जुगल किशोर, कर्नल जयप्रकाश, भारत विकास परिषद के राजेश अग्रवाल, रोटरी क्लब के रमेश गोयल, स्थानीय पार्षद रणवीर सिंह राजावत, जलंधरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुल्तान सिंह कुमावत, शाकंभरी फूड्स की विमला देवी अग्रवाल, वित्तीय सलाहकार प्रीति शर्मा, पूर्व पार्षद कौशल किशोर शर्मा, रसायन शास्त्री संतोष त्रिपाठी, कर्नल जगदीश चंद्र, अखिल भारतीय OBC परिषद के अध्यक्ष व सचिव क्रमश धर्मेंद्र सिंह व भगवान राम, बाल संस्कार पाठशाला के राकेश माटोलिया व रमेश चंद्र शर्मा, पतंजलि योग समिति के सुभाष यादव, डॉक्टर बजरंग सिंह व विक्रम सिंह कावट उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट तिरुपति कंडोई ने किया। बोहराजी की बावड़ी योग कक्षा, मां करणी प्रभात शाखा, कृष्णा डिफेंस एकेडमी, श्रीजी, श्रेयस्कर, अन्नपूर्णा फाउंडेशन के सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी विशेष भूमिका निभाई। कार्यक्रम में कन्याओं सहित लगभग 1400 लोग उपस्थित रहे। पावन पर्व पर कन्याओं के सर्वांगीण विकास के लिए पतंजलि योग समिति एवं उत्थान संस्थान ने एक बहुत बड़ा दायित्व पिछले 10 वर्षों से ले रखा है। इसमें शहर की ऐसी बिल्कुल निर्धन कन्याओं को शिक्षण की व्यवस्था, उनके वस्त्र की व्यवस्था, उनकी पुस्तकों की व्यवस्था, उनकी स्कूल फीस की व्यवस्था इन दोनों संस्थाओं के तत्वाधान में किया जाता है। हमारा उद्देश्य है कि यदि जैसा कि हमारी भारत सरकार का भी उद्देश्य है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक उसी प्रकार हमारा भी उद्देश्य यही है कि बेटी को बचाया जाए, बेटी को पढ़ाया जाए। बेटी यदि हमारी शिक्षित होगी, हमारी कन्या यदि शिक्षित होगी तो निस्संदेह राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। हमारी इन संस्थाओं का यही उद्देश्य है और इसी को लेकर हमें बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के, बिना किसी क्षेत्र के, बिना किसी भाषा के भेदभाव के हम सब कन्याओं के उत्थान के लिए रामनवमी के पर्व पर, दुर्गाष्टमी के पर्व पर ये कार्यक्रम, दुर्गा नवमी के पर्व पर ये कार्यक्रम करना चाहिए। सर आपको मैं कुलभूषण बैराठी और हमारा एक उद्देश्य और रहता है कि प्लास्टिक को बिल्कुल एकदम से हटा दिया जाए, जिससे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत, तो उसको यदि 100% सफल करना है तो निश्चित रूप से प्लास्टिक को भी इसमें से हटाना होगा। मैं कुलभूषण बैराठी हूँ, पतंजलि योग समिति का राजस्थान का प्रदेश अभिभावक। तो हमने 51 कन्याओं से कार्यक्रम शुरू किया था और आज 571 कन्याओं का पूजन है। पूजन का उद्देश्य एक था बड़ा, अकिन बेटियाँ समाज से नहीं कटे, ये समाज से जुड़े, इनको ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे को कोई पूछता नहीं है। इनका पैर धोना, फूल बरसाना और पूरा मान सम्मान करना। उसके अलावा से 3 साल पहले हमने घोषणा की थी 51 बेटियाँ गोद ली थी पढ़ाई के लिए और आज वो 80 बेटियाँ हैं। और आज आपके मैं मीडिया से सभी से निवेदन करूँगा, अगर आज हम 30 बच्चियाँ और लेंगे, 111 बच्ची पढ़ाने का लक्ष्य 1 जुलाई से कर देंगे। समाज से ये कटी रहती बेटियाँ, इनको सरकारी स्कूल में कोई एडमिशन लेने को तैयार नहीं होता वहाँ, उनकी पूरी हम 3 शिक्षिका लगा रखी पढ़ाने के लिए। और ये उत्थान सेवा संस्थान का उद्देश्य एक ही है,
समाज को, इनके माँ बाप को समाज से जोड़ना, और इसके साथ साथ राष्ट्र धर्म से जोड़ना। हर 26 जनवरी, हर 15 अगस्त को घर घर झंडा के तहत हमने 365 झंडे बांटे थे, और वहाँ इन बच्चों ने शानदार कार्यक्रम 15 अगस्त को किया था और 26 जनवरी को किया था। समस्त सनातनियों को जय माता दी। आज जो उत्थान सेवा समिति द्वारा कन्या पूजन का आयोजन किया जा रहा है, यह निरंतर 10 वर्षों से किया जा रहा है, और मेरी विश्व के समस्त सनातनी संगठनों से अपील है कि अपने अपने स्तर पर सर्व समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए धर्मों के भेदभाव को मिटा करके कन्या पूजन का शुभारंभ करें। 21 से शुरू करें, 11 से करें, इसको बढ़ाते हुए आज जिस तरह से शीशराम जी ने 571 कन्याओं का पूजन का लक्ष्य रखा है, इस तरह से अपने लक्ष्य को बढ़ाते हुए समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करें। जय श्री राम।